एक ही दिन में यकायक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी के खिलाफ 2 केसेस सामने आने के बाद अब लगता है कि मौसूफ के लिए आने वाले चंद माह इंतहाई मुश्किल होने जा रहे हैं। एक तरफ तो शब्बर जैदी पर करप्शन इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करने के लिए नैब को भेजा गया एफबीआर के साबिक मेंबर शाहिद हुसैन असद का खत है, जो अचानक मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बन गया है। इस खत के मुताबिक शब्बर जैदी ने बहरिया टाउन, ईडन ग्रुप और दीगर बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स को रिलीफ देने के लिए तकनीकी तौर पर 500 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड किया है। दरख्वास्त के मुताबिक प्रॉपर्टी डेवलपर्स अपने लिए मराहत हासिल करने के लिए उस वक्त के चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी के पास पहुंचे थे और इनसे फिक्स टैक्स रजीम की इस्तदा की थी। इसके लिए शब्बर जैदी ने बहुत कोशिश की, लेकिन आईएमएफ ने यह राह बंद कर दी और जवाब दिया कि फिक्स टैक्स से महसूलात का हुजूम बढ़ता नहीं, कम होता है। इसमें नाकामी के बाद शब्बर जैदी ने दूसरा रास्ता निकाल लिया। दरख्वास्त में बयान किया गया है कि शब्बर जैदी ने 3 दिसंबर को एक ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत प्रॉपर्टी डेवलपर्स के टैक्स केसेस सुनने के लिए कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में एक एक सर्कल दफ्तर कायम किया गया। लाहौर दफ्तर ने साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और लाहौर के टैक्सेस को डील करना था, जबकि इस्लामाबाद दफ्तर ने फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला, सियालकोट के केसेस को देखना था। शब्बर जैदी ने 3 सर्कल बना दिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्क में डेवलपर्स और एफबीआर के दरमियान 12,000 केसेस हैं। अब एक अफसर 3 से 4,000 टैक्स कलेक्शन, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स से मुतालिक केसेस और इनकी अपीलें कैसे देखेगा, यह वाजे नहीं किया गया। सबसे अहम यह कि कैपिटल गेन टैक्स इकट्ठा करने या इससे मुतालिक मामलात देखने का इख्तियार किसी भी दफ्तर को नहीं दिया गया। कैपिटल गेन टैक्स का हुजूम 400 से 500 अरब रुपया सालाना बनता है। इस तात्तुल का नतीजा ये होगा कि प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने ये टैक्स प्रॉपर्टी खरीदने वालों से तो हासिल कर लिया, लेकिन हुकूमत को देने की बजाय अपनी जेब में रख लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुबैना तौर पर शब्बर जैदी और एफबीआर की मेंबर ऑपरेशंस में सीमा शकील ने प्रॉपर्टी डेवलपर्स को अरबों रुपए का फायदा जाती फवायद उठाकर दिया है, इसलिए इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की इस्तदा की जाती है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज की एमएनए शज़ा फातिमा ख्वाजा की जानिब से नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में सवालनामा जमा करवाया गया है और इसका जवाब उन्होंने वजीर बराए खजाना से मांगा है कि क्या यह दुरुस्त है कि साबिक चेयरमैन एफबीआर, जो कि मई 2019 से अप्रैल 2020 तक अपने ओहदे पर मौजूद रहे, इन्होंने चंद मखसूस कंपनियों को टैक्स रिफंड की मदद में अरबों रुपए का फायदा दिया। यकीनन यहाँ इशारा शब्बर जैदी की तरफ है, जिन्होंने अप्रैल 2020 में अपने ओहदे पर काम जारी रखने से माजरत कर ली थी। शज़ा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक इन 6 कंपनियों को एक साल में 16 अरब रुपए के टैक्स रिफंड दिए गए। इनमें एंग्रो को 2 अरब, स्टैंडर्ड चार्टर्ड को 1.5 अरब, हबीब बैंक को 10 अरब जो कि पहले बॉन्ड थे बाद में कैश करवाए गए, एमसीबी को 1.5 अरब, डीजी खान सीमेंट को 50 करोड़ और मैपल लीफ सीमेंट को 70 करोड़ रुपए दिए गए। सवाल उठाया गया है कि क्या यह दुरुस्त है कि ये कंपनियां साबिक चेयरमैन की निजी तौर पर क्लाइंट भी थीं? क्या यह दुरुस्त है कि इन 6 कंपनियों को रिफंड एक ऐसे वक्त पर दिए गए जब 2019-20 में पाकिस्तान एफबीआर अपना टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने में मुश्किलात का शिकार था? और क्या यह दुरुस्त है कि कौमी असम्बली की कमेटी बराए खजाना ने 29 फरवरी 2020 को यही सवाल एफबीआर से किया था, लेकिन इनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ? जराए के मुताबिक ये सब रिफंड मुबैना तौर पर ऐसी तारीखों में दिए गए जब बजट से कबल रिफंड पर पाबंदी लग जाती है। इन सवालात के जवाबात कब आएंगे ये तो मालूम नहीं, लेकिन लगता यही है कि साबिक चेयरमैन के गिर्द घेरा तंग किए जाने की शुरुआत हो चुकी है और इन पर सबसे बड़ा इल्जाम यही सामने आ रहा है, जिस खदशे का इजहार उनकी तैनाती के वक्त किया गया था कि एक शख्स जो टैक्स कंसल्टेंसी की जाती कंपनी चलाता है, इसे एफबीआर का चेयरमैन लगा दिया गया तो अंधा बाटे रेवड़ियां अपनों अपनों में वाला मामला होगा। ताहाल जो सवालात उठ रहे हैं, इनसे लगता यही है कि माहिरीन के बदतरीन खदशात ने हकीकत का रूप धार लिया है।